नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देख लीजिए, ये जो 2-4-10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। आज जो क्वेश्चंस आए हैं, ये जो क्वेश्चन है, अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, तो जितना जल्दी वो बता सका 8-9-10 क्वेश्चन कुछ लिखे हैं। ठीक है, एक गॉल्जी का करके क्वेश्चन था कि मतलब गॉल्जी का में पता है सर, गॉल्जी का ऐसा क्वेश्चन आया था। तो गॉल्जी का ऐसा क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको आ सकता है कि उसको ट्रैफिक वाला, राइट, ट्रैफिक वाला। ठीक है, एक बोला कि बक्सर का युद्ध पूछा सर, लेकिन बक्सर का युद्ध पूछा विथ डेट। तो हो सकता है आपसे पानीपत का युद्ध पूछ दे विथ डेट। जो युद्ध ज़्यादा फेमस रहता है वो विथ डेट पूछता है, डेट के साथ। ठीक है, हाँ पूछेगा ही पूछेगा। फिर बोला कि सर राज्यसभा का बोल दिया था मिलान करे, दे दिया था एक साइड, राज्यसभा का मिलान करने के लिए दे दिया था कि राज्यसभा है तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने लोग 2/3 लोग या जितने लोग हर एक प्रति 2 वर्ष के बाद वहाँ पर जो है उसके रिटायर होते हैं, हटते हैं वहाँ से, है ना। इस टाइप से बोला कि सर मिलान करने का दिया था। ठीक है, मैथ में पानी टंकी से क्वेश्चन आया था, तो बोला कि हम एमडीएस पर बना दिए थे। एमडीएस पर तो मिड डे, मैन डे और आवर वो पर बनता है, लेकिन पानी टंकी का अलग जिसको है। तो मैथ से भी लोकल। फिर एक पूछा था कि ज्योग्राफी में कि मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई, ठीक है, कितनी है? बताइए आप लोग कितनी है? सही है क्या? 100 किलोमीटर, यही ना है। और एगो है आपको 75, और पूरा पूछता है तो 106 पॉइंट कितना 7 है, ऐसा ही कुछ है किलोमीटर। ये मुख्य भूमि है। ठीक, ये वाला बताइए दोनों किसका किसका लिखे हैं, बताइए आप लोग। फिर पूछा कि सर मुहावरा जो है 3-4 को दे दिया मिलान करने वाला, जैसे एगो दे दिया था 9 2 11 होना, इसका मिलान करना था। फिर दे दिया था कि घोड़े बेचकर सोना, इसका मिलान कर देना था। हम प्रीवियस ईयर 2-3 को करवाए थे, उसमें दोनों दिया हुआ था, 9 2 11 और घोड़े बेचकर सोना। यूट्यूब पर या देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, प्रीवियस ईयर जो हम करवाए थे उसमें ये दोनों आपको दिया हुआ था। ठीक है, मोहन जोदड़ो से सवाल बोल रहा था कि सबसे विशाल स्नानागार, जल्दी जल्दी बता रहा था, तो पता नहीं चला कि सबसे विशाल इमारत या स्नानागार कहाँ मिला है, वो मोहन जोदड़ो का पूछ रहा था। ऐसा बोला कि पूछा था सर। ठीक है, फिर पूछा था कि बिहार की राजधानी कहाँ है, और पटना और सारण ऐसा करके दिया था ऑप्शन, रामपुर शायद ऐसा करके ऑप्शन दिया था। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है बिहार के, ये भी शायद पूछा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय और गद्यांश। गद्यांश पढ़ना सीख लीजिए। उपसर्ग तो बता दिए थे, जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, और गद्यांश आपको पढ़ना है। अगर तो 2-3 स्टूडेंट जिनका 18 को पेपर है, 25 को पेपर है और 28 को पेपर है, बोल रहे थे कि सर ग्रामर का जो आप अलग अलग करके बनाए हैं 10-10 मिनट का, कोशिश कीजिए कि आधा घंटा का ही बना दीजिए, 40-45 मिनट का ही बना दीजिए, लेकिन एक ही में पूरा खत्म कर दीजिए, जिसमें संधि भी हो, समास भी हो, मुहावरा भी हो, मिश्र वाक्य हो और उपसर्ग प्रत्यय हो। ठीक है, प्रत्यय हो। उसके बाद बोला कि तत्सम तद्भव। तो आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट अगर ज़्यादा आ गया कि इतना करवा देना है एक वीडियो में, पूरा ग्रामर इतना ही से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, उसके बाद गद्यांश से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो काम है खत्म। ठीक है, तो अगर कहते हैं, अगर कमेंट में आता है कि सर करना, तो एक ही वीडियो में कर देंगे आप लोग को, कल ही मिल जाएगा वो वीडियो। तो ये सब बताने का रीजन सिर्फ ये है कि क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं। ठीक है, क्वेश्चन का एनालिसिस करने लग जाएंगे तो ऑफलाइन में ऐसे अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का एनालिसिस करके आप लोग, ठीक है, करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले करवाते हैं, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन बस ये मुद्दा है कि करना क्या है। 7 को भी एग्जाम हो गया, 11 को भी हो गया, तो सर अब करें क्या? बहुत कम टाइम बच गया 18 वालों के लिए, तो 18 वालों को लोग क्या किया जाए सर? बहुत कम कोई लिमिट बताइए कि उतना कर ले हम, या 25 वालों का भी वही हो। तो कुछ नहीं करना है, जो पिछले वीडियो में हम बताए थे बस वही बोलेंगे। कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
एनसीईआरटी 9 10th ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। आपको इसके बाद लुसेंट पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में मारना चाहते हैं लुसेंट का तो मार सकते हैं, सब्जेक्टिव अगर आप में है कि 4 दिन में 5 दिन में लुसेंट तो एकदम कबाड़ के फेंक देंगे पूरा, तो कर सकते हैं। अब नहीं तो यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं आप लोग, सार संग्रह जो होता है एनसीईआरटी सार संग्रह, इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना ही है, दोनों नहीं, दोनों लिख दिया लुसेंट और सार संग्रह, लेकिन इन दोनों में से कोई आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब लुसेंट को मॉक से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़ लीजिए जल्दी में, टॉप 1000 लुसेंट का क्वेश्चन रहता है, उस टाइप का लुसेंट को खत्म कीजिए, या सार संग्रह कोई चैनल पर डालिएगा ना, यूट्यूब पे अपने सर्च कीजिएगा तो कोई चैनल डाल के रखते हैं, आपको 5 घंटा में पूरा सार संग्रह खत्म, 1 लाइनर एक एक पॉइंट चला के, तो दे दीजिए 5 घंटा टाइम, डेली 2-2 घंटा भी दे दीजिएगा तो 8 घंटा 9 घंटा में खत्म, 10 घंटा का होगा तो 5 दिन में आपका सार संग्रह भी खत्म। फिर मैथ्स आपको अरिथमेटिक बोले थे कि अरिथमेटिक पढ़ लेना है, गिनल चुनल जो है आता है चैप्टर से क्वेश्चन, लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि उसमें भी प्रीवियस ईयर अगर देख लीजिएगा मैथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स का, तो काम चल जाएगा। जैसा 7 और 11 2 दिन जैसा देखे पेपर स्टूडेंट के हिसाब से 7 और 11, तो प्रीवियस ईयर अगर मैथ्स भी कर जाइएगा तो एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी 9 10th ऑल सब्जेक्ट, लुसेंट या सार संग्रह में से कोई एक हो, और करंट का पढ़ना है तो स्पीडी देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो कोई भी पकड़ के आप 1 साल का पूरे पढ़ जाइए। मतलब हम आपको कहेंगे जनवरी 2023 से अब तक पढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए करंट में क्या पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना तो पढ़ जाइए, जनवरी 2023 से अभी कितना है पढ़ लीजिए, जुलाई 2024 तक, क्या दिक्कत है, करना तो है ही, क्वेश्चन नहीं छूटना है। तब तो बोला कि सर यही सब क्वेश्चन था, कैसू करके 70 मारिए दिए हैं, आ जाएगा 70 आ जाएगा, मतलब 60-62 सही है, बस बोल रहा था कि 60 के आसपास सही है। और हम बोले कि और कुछ लोग से पूछा, तो बोले कि सर हम कम से कम 5-6 लोगों से पूछे, 5 से 6 लोगों से पूछा, तो कोई अपना स्कोर 58 बताता है, कोई 50 बताया, कोई 4500 बताया, कोई 52 बताया, कोई 51 बताया, इस टाइप का, ठीक है, कोई 4600 बताया, लड़का लोग का बात कर रहे हैं, ठीक है। तब समझ लीजिए क्वेश्चन ये था, और सिर्फ ये कुछ ही क्वेश्चन होगा ना, तो कितना हार्ड, 50% हार्ड 50% इजी वाला हो रहा है काम। तो मतलब कटअप जो था, हम कटअप नहीं बताए थे, बस रनिंग कर ला 7 वाले को बता दिए थे, 57 से 62 बोले थे, और बोल देते कि +-4 हम, क्योंकि सर नहीं बताएंगे अभी, आप सबको हम पहले भी बोल देते, आज भी बोल रहे सर पूरा एग्जाम हो जाता है 28 तक, उसके बाद ही बोलेंगे, सर हवाबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को बता दिए आगे पढ़ने के लिए, 18 हो 25 हो 28 हो एग्जाम, ठीक है। तो और अगर आप लोग को पढ़ना है एक ही में पूरा हिंदी ग्रामर, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।